प्रधानमंत्री मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान की तैयारी को परोक्ष प्रचार बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनाव के बीच पीएम मोदी के मौन व्रत को परोक्ष प्रचार का हथकंडा बताते हुए तत्काल रोक की मांग की है। 7वें दौर के मतदान के दौरान 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पर साधना करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। इसे परोक्ष प्रचार से जोड़ते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान पीएम मोदी के ध्यान को परोक्ष प्रचार बताते हुए रोक लगाने की तत्काल मांग की है। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएम मोदी का ध्यान का ये प्रयास परोक्ष प्रचार करने का है, ये गलत हथकंडा है। चुनाव आयोग को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें। 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्मिक मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और नासिर हुसैन भी शामिल रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी तंज कसा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुना है कि प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच ध्यान के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद रखें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब वर्तमान प्रधानमंत्री उसी स्थान से अपनी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। वहीं पीएम मोदी के कन्याकुमारी के दौरे को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पीएम मोदी का आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी के उस स्थान चुनने का निर्णय देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उसी स्थान पर ध्यान लगाया तो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी। आज उसी सोच को कोई मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत का निर्माण कर रहा है वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं और मैं समझता हूं हमारी संस्कृति से मेल खाता हुआ जब ये ध्यान लगेगा तो ऊर्जा हर भारतीय नागरिक को मिलेगी और ये गर्व की बात है। पीएम मोदी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी अंतिम चरण के मतदान के समय केदारनाथ का दौरा किया था। तब पीएम मोदी ने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। उनका ये दौरा उस समय काफी चर्चा में रहा था और अब विवेकानंद दौरा भी चर्चाओं में आ गया है। जाहिर है चुनाव के 7वें चरण के आखिरी मतदान के दिन प्रधानमंत्री की साधना को परोक्ष चुनाव से जोड़ते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अब चुनाव आयोग के रुख पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।